आज भारत में कई लोग खुशियां मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही दिनों के बाद ब्रिक्स की समिट होने जा रही है रूस के शहर कजान में। और इस समिट से पहले ही यह तय हो गया है कि इसमें एक बहुत बड़ा प्रस्ताव लाए जाने वाला है और इस प्रस्ताव के तहत डॉलर की जो महासत्ता है दुनिया पर उसे पलट दी जाएगी और उस सत्ता पर एक नया शहंशाह बैठाया जाएगा। लेकिन ये ब्रिक्स करेंसी नहीं है जो अब तक आप सुन रहे थे कि जितने भी ब्रिक्स के मेंबर्स हैं वो मिलकर एक अलग मुद्रा, एक अलग करेंसी बनाएंगे जो कि डॉलर की जगह लेगी। तो अगर आपको ऐसी ही आस थी तो ऐसा समझकर चलिए कि आपने सांप पर भरोसा किया, और सांप पर भरोसा करने का क्या अंजाम होता है, वो तुरंत आपको काट सकता है बिना किसी देर के। ठीक वैसा ही चीन ने किया। पिछले 1.5 साल से दुनिया भर में हवा बना के रखी हुई थी कि ब्रिक्स करेंसी आएगी जिसमें भारत होगा, रूस होगा, अफ्रीका होगा, चीन होगा, सब देश मिलकर एक करेंसी बनाएंगे, उससे व्यापार करेंगे, फिर डॉलर को हटा देंगे। खैर, चीन का यह प्लान अब भी मौजूद है, लेकिन एक चीज बदल गई है, ब्रिक्स करेंसी वहां से हट गई है और चीन की मुद्रा युआन उसकी जगह ले चुकी है। जी हां, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि चीन तैयारी कर रहा है पेट्रो युआन का प्रस्ताव ब्रिक्स में रखने के लिए, ताकि सभी देश इसे एक्सेप्ट कर लें। और जैसे ही एक्सेप्ट होगा, रूस हो, दक्षिण अफ्रीका हो, ब्राजील हो, भारत हो, चीन हो, या जितने भी बाकी ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, ये सभी के सभी अमेरिकी डॉलर की जगह चीन की करेंसी युआन में खरीदेंगे कच्चा तेल तमाम अरब देशों से। और आपको बता दूं, इस प्रस्ताव का समर्थन तमाम अरब देश भी कर रहे हैं जो अब तक सिर्फ अमेरिकी डॉलर में तेल बेचा करते थे। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो भी भले ब्रिक्स के मेंबर्स ना हो, लेकिन इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। और मैं देखकर बहुत ज्यादा हैरान हूं कि भारत में ज्यादातर लोग इसे देखकर खुशियां मना रहे हैं, हंस रहे हैं कि जी वाह, अमेरिकी डॉलर की सत्ता चली गई। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि हमें एक गधे से उठाकर दूसरे गधे पर बिठाया जा रहा है। यानी कि अमेरिकी डॉलर से तो छुटकारा दिला दिया गया, लेकिन अब युआन की जेल में हमें बंद करने की तैयारी है। चीन की करेंसी डॉलर की जगह लेने को पूरी तरीके से तैयार है। और चीन का जो प्लान था ना पिछले 1.5 साल में दुनिया को बेवकूफ बनाने का कि जी ब्रिक्स करेंसी आएगी, वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल होता दिख रहा है। लेकिन इसमें सिर्फ एक देश इसे रोक सकता है, वो ना अमेरिका है ना यूरोपियन देश है, असल वो है भारत खुद। भारत ब्रिक्स का ना सिर्फ एक फाउंडिंग मेंबर है बल्कि एक ताकतवर वहां पर आवाज भी है, और भारत की अब भी ठीक ठाक चलती है ब्रिक्स में। इसीलिए रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत कोशिश करेगा कि पहले तो ये प्रस्ताव ब्रिक्स में आए ही नहीं, और अगर आए तो पास ना होने पाए। लेकिन आपको बता दूं, अगर किसी तरीके से पास हो भी गया तो भारत इसका हिस्सा नहीं बनेगा, हमें बनना भी नहीं चाहिए। हालांकि आप कहेंगे कि यार डॉलर से छुटकारा मिल रहा है, हिस्सा बनने में क्या जाता है। तो आपको बता दूं, भारत का हित ना तो अमेरिकी डॉलर से है ना ही चीन की करेंसी युआन से है। ये दोनों ही भारत के लिए खतरनाक है, बल्कि चीन की करेंसी युआन तो और भी ज्यादा डेंजरस है। अगर ये सोचिए डॉलर की जगह आ जाती है तो आप अपने सबसे बड़े दुश्मन को लिटरली एक ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं, जिससे कि वो कभी भी भारत की अर्थव्यवस्था को ऐसे ही तहस नहस कर सकता है जैसे कि अमेरिका ने रूस की अर्थव्यवस्था को तोड़कर रख दिया। ऐसे में युआन तो किसी कीमत पर भी नहीं। इसीलिए भारत का हित सिर्फ इसी में है कि हम दोनों से छुटकारा पाएं। जो हमने रुपये को अंतरराष्ट्रीय ट्रेड करेंसी बनाने की रणनीति बनाई है, जिसके तहत हम कई देशों के साथ लगातार रुपये में व्यापार कर रहे हैं, उसी के साथ आगे बढ़ा जाए। धीरे धीरे कुछ साल लगेंगे, कम से कम 10 साल लगेंगे, लेकिन 10 साल के बाद तक भारतीय रुपया एक ग्लोबल ट्रेड करेंसी बन जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा नहीं लगता, आपको बस अपने जो रुपया है ना उससे करीबन 500 से लेकर 600 बिलियन डॉलर का व्यापार करना होता है एक साल में। आप बड़े आराम से उसे ग्लोबल ट्रेड करेंसी घोषित कर सकते हैं, बल्कि दुनिया खुद कर देगी। उसके बाद हम ना तो अमेरिकी डॉलर के सत्ता के अधीन होंगे, ना ही चीनी युआन का डर हमें होगा। हम फाइनेंशियली एक इंडिपेंडेंट कंट्री होंगे जो कि दुनिया भर में अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी इंडिपेंडेंट रख पाएगा, अपनी मिलिट्री को भी और अपने देश को भी, क्योंकि
फाइनेंस पहला ऐसा स्टेप होता है जो किसी देश को किसी के अधीन करता है, गुलाम बनाता है। भारत के पड़ोस में तो आपको ऐसे उदाहरण बड़े पड़े मिलेंगे जहां पर पैसा लेकर अपने पूरे देश को गिरवी रखा हुआ है। इसीलिए भारत को इस मकड़जाल में नहीं फंसना है। पहली बात तो कोशिश ये करें कि ब्रिक्स में ये आने ही ना पाए, लेकिन अगर आ भी गया तो पास ना होने पाए, और अगर पास हो भी गया तो हम इसमें शामिल ना हो। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही ये प्रस्ताव आएगा इसकी पल पल की डिटेल मैं आपको दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।